ये देखो एकदम क्रिस्पी है और अंदर से एकदम सॉफ्ट बनकर आती है। जब घर में अचानक से मेहमान आ जाते हैं ना, तो उस टाइम पे कुछ समझ में ही नहीं आता क्या बनाऊं। 2-5 मिनट में अब आप क्या बनाओगे? मैगी? तो दोस्तों आज आपको दिखाता हूँ एक ऐसी रेसिपी जो गेहूं के आटे और पोहे से बनी हुई है। यूनिक टेस्ट है दोस्तों और इसको बनाना बिल्कुल बनता है। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। तो ये नाश्ता बनाने के लिए दोस्तों मैंने यहाँ पर सबसे पहले आधा कप पोहा लिया है। और आप कोई भी पोहा ले सकते हो, देखो पतला हो वो भी चलेगा, मोटा पोहा हो वो भी चलेगा। मैंने यहाँ पर जाड़ा पोहा यानी कि मोटा पोहा का इस्तेमाल किया है। बस ध्यान रहे इसको 2-3 बार अच्छे से धोया जरूर है पहले। अब इस रेसिपी में डिफरेंस क्या है कि नॉर्मली जब हम पोहा बनाते हैं, खिला खिला बनाना होता है, तो हम उसको ज्यादा भिगाते नहीं है पानी। लेकिन इस बार क्योंकि हमें यहाँ पर पोहे का सॉफ्ट टेक्सचर चाहिए, तो मैंने यहाँ पर पोहे को पानी में डालकर रखा है और इसको लगभग 30 सेकेंड्स 1 मिनट तक भिगाया है। भीगने के बाद पोहे को फिर से मैंने छोड़ दिया है 30 सेकेंड्स 1 मिनट के लिए। और अब आप देखना पोहा एकदम ही नरम हो जाएगा। आप खुद देखो, थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद जब मैं ऐसे अपने हाथों में लेके मैश कर रहा हूँ तो एकदम सॉफ्ट हो गया है। पोहे का ऐसा टेक्सचर होना बहुत जरूरी है ये नाश्ते को करारा बनाने के लिए और सॉफ्ट बनाने के लिए साथ में। और ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर सिर्फ पोहे पे ध्यान दे रहा था। ये नाश्ता दोस्तों 5 मिनट में आराम से बन जाता है। जब तक पोहा भीग रहा था मैंने यहाँ पर एक प्याज को एकदम फाइनली चॉप कर लिया। साथ साथ यहाँ पर मैंने मिर्चों का इस्तेमाल किया है। थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए आप हरी मिर्चें थोड़ी ज्यादा डालना, क्योंकि हम यहाँ पर लाल मिर्च का कोई यूज नहीं करने वाले। और हो सके तो एकदम इनको फाइनली चॉप करना, बहुत बढ़िया लगेंगे। मैं तो भर के कड़ी पत्ता डालता हूँ, तो मैंने छोटे छोटे कड़ी पत्ता लिए हैं और उनको एकदम फाइनली चॉप कर दिया है। और इतनी देर में मेरा पूरा पोहा भीग कर एकदम सॉफ्ट भी हो गया था। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये इंस्टेंटली बनता कैसे है। देखो, आप अपनी मिक्सी लेना और मिक्सी में पोहा डाल देना। पोहे के साथ ही आप आधा कप आटा डाल देना और आधा कप ही आपने यहाँ पर दही भी डालनी है। तो इजी है ना सारे प्रोपोर्शंस याद करने। बस एंड में आप 1/4 कप या 4-5 टेबल स्पून पानी के डाल देना, ताकि थोड़ी सी इसमें सॉफ्टनेस आए और इसका एक बढ़िया सा बैटर बन जाए। यहाँ पर मैं मिक्सी में ये क्यों कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ ताकि पोहा का एक अलग सा टेक्सचर आए। और तो और आप आटे को ध्यान से देखना, मैं आपको दिखाता हूँ मिक्सी के अंदर। धीरे धीरे करके आपने पल्स मोड में पहले चलाना है, थोड़ा थोड़ा सब कुछ मिल जाएगा। उसके बाद मिक्सी को आप स्टार्ट करना, एकदम लो फ्लेम पर चलाना। जो काम दोस्तों आपके हाथों ने करना था ना, वो सारा काम मिक्सी कर देगी और एक बढ़िया सा लचीला बैटर आपको मिल जाएगा। मेरे वर्ड्स का ध्यान देना, बैटर होना चाहिए लचीला, और तभी इसके अंदर का जो ब्रेड का स्ट्रक्चर है वो बनकर आएगा। अब वैसे तो ये जिस नाश्ते से मैंने इंस्पायर होके बनाया है उसमें मैदा डलता है, मैं गेहूं का आटा यूज कर रहा हूँ, तो इसलिए मेरे कहने पर मिक्सी से सारा बैटर निकालने के बाद आप इसको अपने हाथों से हल्का सा फेंट जरूर लेना, बिल्कुल जैसे दही भल्लों को फेंटते हैं ना, बिल्कुल वैसे, ताकि आटे में थोड़ी लचक और आ जाए और आपका टेक्सचर अच्छा है। 30 सेकेंड्स आपको और लगेंगे ये काम करने में। और अब बस, अब आप देखो, इसमें आप यहाँ पर वो जो प्याज हमने काट के रखे थे वो डाल देना, हरी मिर्चें डालना, कड़ी पत्ता, फ्लेवर के लिए 1 चम्मच नमक काफी होगा। हींग की खुशबू इसमें बहुत अच्छी लगती है तो जरूर डालना। मैंने यहाँ पर 1 चम्मच जीरा डाला है और धनिया बहुत सारा पड़ा था घर पे, तो धनिया भर के डाला है। मैं काली मिर्च को जानबूझ के यहाँ पर मोटा मोटा कूट के डालता हूँ, यानी कि मोटी होनी चाहिए। अगर फाइन होगी तो काली मिर्च का वो पॉप नहीं निकल कर आता। आप खुद ही ध्यान से देखो कैसे बड़े बड़े काली मिर्च के चंक्स हैं, वो ही इसका स्वाद बढ़ाते हैं, बिल्कुल वड़े जैसा टेस्ट आता है। और आखिर में अदरक बिल्कुल मत भूलना, अदरक फ्रेश घिस के डालना। बस दोस्तों, सारी चीजें आप अच्छे से मिला देना और आपको एक बढ़िया सा बैटर सा मिल जाएगा। इसके मेदू वड़ा तो नहीं बनेंगे, इसके पुनुगलू जैसे बनेंगे। पुनुगलू छोटे वड़ों को कहते हैं। तो इनमें हल्का सा हवा डालने के लिए आप बस इसी टाइम पर 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डालना। बेकिंग पाउडर आप यहाँ पर मत डालना। अगर बेकिंग सोडा नहीं है तो आप यहाँ पर आधा चम्मच इनो का यूज कर सकते हो। बेकिंग पाउडर से जो अंदर के बबल्स होते हैं ना, वो छोटे छोटे आते हैं। अब थोड़ा सा पानी डाल के आप अच्छे से मिला देना और देखना बैटर एकदम हवादार हो जाएगा। गरम गरम तेल में आप इनके छोटे छोटे पीसेस को ड्रॉप करना, बहुत बड़े मत करना, क्योंकि ये तेल में जाते ही फूल जाते हैं। सोचने वाली बात तो ये है कि आधे कप आटे से और आधे कप पोहे से इतने सारे वड़े बन जाते हैं। और बस इनको मीडियम लो फ्लेम पर पकाना। हाई फ्लेम पर पकाओगे तो अंदर से एकदम कच्चे रह जाएंगे। एंड दैट्स इट दोस्तों, आपको बस पकाना है गोल्डन ब्राउन होने तक।
या जब तक ये ऐसे नहीं दिखने लग जाते।